हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच स्टडी सेंटर में। आज परसेंटेज का दूसरा क्लास है और आज हम आपके लिए इबारती टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो हम आज उसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, बट उसके पहले हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैसे फर्स्ट क्लास में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए थे, जैसे कि 50 का 10% कितना है, 50 का 20%, 50 का 12.5% कितना, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए थे। बट इसमें 50 का 10% का 20% का 1/4 का 0.25 कितना होगा, इस टाइप के नहीं हुए थे। तो हमें लगा कि हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही जाए और आपको अच्छे से सोल्यूशन आ जाए, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है भाई कि 50 का 10% का 20% का 1/4 का 0.25 कितना होगा। क्वेश्चन यही है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए करेंगे कि 50 का मतलब होता है गुना 10/100। 10/100 इस परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन रूप दे दिया। अभी भी ये 10% ही लिखा है, इस सिर्फ हमने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज रूप दे दिया है, इतना ही किया है, बस इतनी बात क्लियर है भाई। अब का मतलब फिर हो गया गुणा और 20/100, ये भी फ्रैक्शन रूप में चेंज कर दिए 20% को। ये फ्रैक्शन रूप में है ही पहले से 1/4 हो गया और ये डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसको हम जैसे वैसे उतार लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसमें कुछ हमने नई चीज नहीं किया, नई उनके लिए है जो फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं। जो बच्चे देखे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये क्वेश्चन उनको अच्छे से समझ में आता होगा। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 51 जा 50, 52 जा 100, ठीक है। अब इसमें करते हैं तो 21 जा 20 और 25 जा 100, इतनी बात क्लियर है। अब इसको जब हम काटेंगे तो हो जाए 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल होगा। इतने में, इतनी बात में इसमें एक आया है। जब एक को जब हम 1/4 से गुणा करेंगे भैया तो कितना आएगा? 1/4 ही आएगा और इंटू 0.25, इतनी बात क्लियर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 × 0.25 इज इक्वल 0.25, इतनी बात क्लियर है, बटे 4। तो इसको जब हमें लगाना है तो देखिए ये डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल में लिखा है और ये पूर्ण संख्या में लिखा है। अगर हमें इसका डेसिमल हटाना हो, 2 अंक के बाद इसमें डेसिमल लगा है तो हमें एक के बगल 2 जीरो वाली संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो जब न्यूमरेटर में करना है तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा, तो 100 होगा, इतनी बात क्लियर है। अब ये हो गया 25/400, 25/400। 25/400 को जो हम एलिमिनेट कर देंगे तो 1/16 आ जाएगा। 1/16 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 1/16 इसका करेक्ट आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है भाई। अब हम इस पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। इबारती प्रश्न अब इसी से स्टार्ट होगा, देखिए उसको, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी धन के 25% का मान 240 रुपये है तो वह धन कितना है। कोई धन है, उसका जब 25% निकाला जाता है तो 240 रुपये आता है। तो कहा जा रहा है तो वह धन कितना है। वह धन का मतलब वह पूरा धन कितना है जिसका हम 25% निकालते हैं तो 240 रुपये आता है। तो हमें पहले हम इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज से ही शुरू करेंगे, इस परसेंटेज से, इसी 25% से शुरू करेंगे। इतने से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कहने का मतलब कोई आदमी है, वह आदमी मुझको 25 रुपये दिए तो उसके पास पूरे रुपए कितने थे? 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो इसमें 100 के ऊपर ही बात हो रही है। तो कोई आदमी है, मुझको 25 रुपये दिया तो उसके पास पूरा धन कितना था? 100 रुपये था। तो कहा जा रहा है यदि उसने मुझको 240 रुपये दिए होता तो उसके पास कितने रुपए होते, उसके पास कुल कितने रुपए होते। तो हमसे क्वेश्चन में यही किया जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, हम यही क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर मुझको 25 रुपये दे रहा है, अगर वो मुझको 25 रुपये दे रहा है तो उसके पास टोटल कितने रुपए थे भैया? 100 रुपये थे। अगर वो मुझको 25 रुपये देता तो उसके पास पूरे रुपए कितने होते? 100 रुपये होते। 25% का इतना ही मतलब हुआ। अगर वो मुझको 1 रुपया देता, 1 रुपया देता मुझको, तो उसके पास कितने होते? 100/25। क्यों? क्योंकि वो जो हमको 25 रुपये दे रहा तो उसके पास ज़्यादा रुपए हैं। जब उसको मुझको कम रुपए दे रहा तो इसका मतलब उसके पास कम रुपए होंगे, तो 100/25 होगा। 100/25 को अगर हम करें, 100/25 को हम अगर इसको सरल कर दें तो इसको कर देंगे 25 चौका 100। इसका मतलब उसके पास 4 रुपये थे
तो उसने मुझको 1 रुपया दिया। उसके पास 4 रुपये थे तो उसने मुझको 1 रुपया दिया, ठीक है। अगर उसने मुझको 240 रुपये दिया होता, अगर वह मुझको 240 रुपया दिया होता तो उसके पास कितने रुपए होते? अब 240, इसका मतलब मुझको ज़्यादा रुपए दे रहा है तो उसके पास ज़्यादा रुपए होने भी चाहिए, तो इससे ज़्यादा के लिए क्या हो गया? गुणा हो गया। अब इसको हम कर देंगे 25 सिक्के 25, 25 चौका 100, ये हो गया 240 चौका 960 रुपये। इसके मतलब उसके पास पूरी राशि, उसके पास पूरा धन 960 था, जिसका 25% 240 रुपये है। वो मुझको 25%, 960 का 25% जो आता है 240, वो मुझको दे देता है कि आप 240 रुपये रख लीजिए, ठीक है। तो क्या 960 का 225% ही निकाला जाए तो 240 रुपये ही आएगा? देख लीजिए, अपना क्वेश्चन के उत्तर की जांच कर लीजिए। तो अगर 960 का हम 25% निकाल दें तो 240 आना चाहिए। तो चलिए निकाल देते हैं, 25 सिक्के 25, 25 चौका 100, और ये आ गया 240। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 110% सही है कि कोई राशि है उसका जब हम 25% निकालते हैं तो 240 रुपये आता है। इतनी बात क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि किसी धन के 25% का मान 240 रुपये है, 240 रुपये है, तो इसी में आगे इसी में जोड़ देता है, तो उस धन के 10% का मान, उस धन के 10% का मान, 10% का मान कितना होगा? क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है बस। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वही है, किसी धन के 25% का मान 240 रुपये है, तो उस धन के 10% का मान कितना होगा? तो किसी धन के 25% का मान जब 240 है, वही क्वेश्चन कि कोई आदमी है, जब उसके पास 100 रुपये थे तो उसने मुझको 25 रुपये दिया, और जब 240 रुपये होते उसके पास तो उसने मुझको तो उसके पास कितने रुपए होते हैं, टोटल उसके पास कितने रुपए होते हैं? तो कहा जा रहा है उस धन के, किस धन के, जो धन आया है उस धन के 10% का मान कितना होगा? तो हम यही निकाल देंगे, 960 का 10% कितना होगा? 960 का 10% कितना होगा? 960 का 10% आ जाएगा 96। तो कहा जा रहा है तो उस धन के 10% का मान कितना होगा? तो उस धन, जो धन आया कितना है? 960 रुपये, उस धन का 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 96 रुपये। इतनी बात क्लियर है। दो टाइप के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हमने समझा दिया। जो इबारती क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। कहा जा रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 5% तथा 10% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर लगाते हैं। कहा जा रहा है दो संख्याएं का मतलब एक पहली संख्या है एक दूसरी संख्या, वो तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमानुसार पहली संख्या जो है वो तीसरी से 5% अधिक है, और जो दूसरी संख्या वो तीसरी से 10% अधिक है। तो कहा जा रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। वो जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें वैसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब हमें परसेंटेज का चैप्टर, हम परसेंटेज लगा रहे हैं, तो हम 100 पे बात हो रही, तो हम 100 से ही क्वेश्चन लगाते हैं। तो हमें तीसरी संख्या नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या है 100। मान लिया हमने कि तीसरी संख्या कितनी है भैया? 100। और अब कहा जा रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से 5% अधिक है। तो हम जब अगर पहली संख्या निकालें, अगर हम इसमें पहली संख्या की बात करें कि पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 5% अधिक है। तो तीसरी संख्या 100 है, और 100 का जब हम 5% निकालेंगे तो 5 आएगा। अगर 100 का 10% निकाला जाए तो 10 आएगा। 100 का 20% अगर निकालें, 100 का अगर हम 20% निकालें तो 20 आएगा। अब जैसे हमें 100 का 5% निकालना है, तो 100 का 5% निकाल लिए, तो 100 का 5%, 100 5 आ गया। अब इसका मतलब ये 100 का 5% जब तीसरी संख्या का से 5% अधिक है, तो जब हम 100 का 5% निकालेंगे तो 5 आएगा, और 5 जो है वो इसी 100 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो 100 5% अधिक है। तो पहली संख्या हो जाएगी 100 + 5 बराबर 105, क्योंकि तीसरी संख्या से 5% अधिक है और तीसरी संख्या 100 है, और जब हमने 100 का 5% निकाला तो आया 5, और उसी तीसरी संख्या में 5 ऐड हो गया, 105 हो गया।
इतनी बात क्लियर है भैया। अब हम निकालते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कहा जा रहा है वो तीसरी से 10% अधिक है। तो जब तीसरी से 10% अधिक है तो 100 है, और 100 का जब हम 10% निकालेंगे, 100 का जब हम भैया 10% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। और ये तीसरी से अधिक है तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। इसका मतलब हमें तीनों संख्याएं पता लग गई। तीसरी है 100, पहली है 105 और दूसरी है 110। इतनी बात क्लियर है। अब आगे कहा जा रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का के पहले जो है वो हमने आपको बताया था वो डिनोमिनेटर में रहेगा, तो हम इसको कर देंगे 110। और इसके बारे में बात हो रही है, पहली संख्या के बारे में बात हो रही है, दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है उसको नीचे रखते हैं और जिसके बारे में बात होती है उसको ऊपर रख दिए। अब बात आ गई परसेंटेज की, तो परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इतनी बात क्लियर है। अब इतनी बात क्लियर है तो हम इसको काट पीट देते हैं। कुछ कट रहा है भाई, ये 5 से कटेगा तो 21 आ जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 22 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये 11, ये हो जाएगा 50। अब इसको हम गुणा करेंगे तो होगा 50 × 21/11। 21 पंचे 105, 1050/11। अब इसको हम फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11 9 99 बचे 6 हो गए 60, 11 25 55, 95 से ही 5/11%। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का 95 से ही 5/11% है। इतनी बात क्लियर है भैया। क्वेश्चन में कोई प्रकार की प्रॉब्लम, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपके कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसी टाइप से दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, आप उसको समझिए। एक में नहीं आएगा दूसरे में समझ में आएगा, आएगा जरूर। अब आप इसी टाइप से दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किए हैं लेकिन हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी सी चेंजिंग है लेकिन समझ में जरूर आएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसके पहले वाला तो दूसरा वाला समझिए, दूसरा वाला जरूर समझ में आएगा। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी समझिए। कहा जा रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% अधिक तथा 5% कम है। पहले वाले क्वेश्चन में 10% अधिक तथा 5% अधिक दोनों वृद्धि हो रही थी, दोनों संख्याओं में वृद्धि हो रही थी तीसरी संख्या से। लेकिन अब एक में वृद्धि हो रही है 10% में तो दूसरी में 5% की कमी हो रही है। तो कहा जा रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है और हम इसको देखिए कितने आसानी से आपको समझाते हैं। तीसरी संख्या मान लेते हैं कि तीसरी संख्या है 100। तीसरी संख्या मान लेते हैं कि तीसरी संख्या कितनी है, 100। तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100 और पहली संख्या तीसरी संख्या से 10% अधिक है। तो हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी भैया। कहा जा रहा है तीसरी संख्या से 10% अधिक है। तो 100 का, तीसरी संख्या 100 है और 100 का जब हम 10% निकालेंगे तो अभी हमने आपको बताया था 100 का अगर 10% निकाला जाए तो 10 ही आएगा। अगर 100 का 5% निकाला जाए तो 5 आएगा। 100 का 20% निकाला गया तो 20 आएगा। तो 10% अधिक है, तो 100 था 10% अधिक है तो ये हो जाए पहली संख्या हो जाएगी 110। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी वो तीसरी से 5% कम है। जो दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या से 5% कम है। और तीसरी कितनी है, 100। अगर हम 100 का 5% निकालते हैं तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और इससे 5 कम है तो ये दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। हमें तीनों संख्या मिल गई। तीसरी संख्या 100 है और पहली संख्या तीसरी संख्या से 10% अधिक है तो 110 हो गई। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 5% कम है तो दूसरी संख्या 95 होगी। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें कहा जा रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। परसेंटेज की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले ये देखेंगे कि पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है।
दूसरी से कितनी अधिक है पहली संख्या। तो अगर इसमें निकालें तो 110 माइनस 95 बराबर 15 अगर इसमें 95 में यदि 15 ऐड कर दें तो ये 110 के इक्वल हो जाएगी, 110 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। अब पूछा जा रहा है पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने, किसकी बात हो रही है, दूसरी संख्या से हो रही, दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, से के पहले जो लिखा है उसको हम बटे में लिखेंगे। दूसरी संख्या कितनी है, 95 है, और कितनी अधिक है, 15 अधिक है। कितने परसेंट अधिक है, 100 में बात हो रही है, तो हम 100 की गुणा कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम काट देंगे, 5 तिहाई 15 और ये हो गया 19, ये हो गया 100 तिहाई 300 बटे 19। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम परसेंटेज में मिस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 19 1 के 19 बचा 11 हो गए 110, और 19 पंचे 95 बचा 15 बटा 19। इतना परसेंट अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 से ही 15 बटा 19% अधिक है। बात क्लियर हुई भैया। अब आपको पहले सवाल में नहीं समझ में आया होगा तो दूसरे सवाल में 100% समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्वेश्चन आपको बताते हैं फ्रैक्शन में कि अंश में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है और हर में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, तो कैसे क्या होता है उसमें क्वेश्चन में। उस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, बहुत ध्यान समझिए, और वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। ध्यान से वृद्धि की हो रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है और इसको करना है। कहा जा रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में 20% तथा 10% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 2/5 प्राप्त होती है, तो मूल्य भिन्न क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को हम इसको आपको दो तरीके से करके बताएंगे, एक एकदम शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। जो आपको इजी लगेगा वो आप करना। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि भिन्न थी, मान लीजिए वो भिन्न थी a बटा b, मान लीजिए भिन्न थी a बटा b, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में 20% की वृद्धि की जा रही है, तो इसको हम लिख लेंगे a इसमें 20% की वृद्धि की जा रही है, तो a का 20%। इतनी बात क्लियर है। और जो डिनोमिनेटर है उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो b डिनोमिनेटर है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो b का 10%। और जब वृद्धि करते हैं तो नवीन भिन्न जो प्राप्त होती है वो कितना है, 2/5। इतनी बात सबको क्लियर है भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। a प्लस a का जब 20% करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 20/100 बटा b प्लस b का 10% मतलब 10/100/2/5। इतनी बात समझ में आई। इसको ये जो परसेंटेज है इसको भी हम अभी वही लिखे हैं, ये भी 20% लिखा है, सिर्फ इस परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन रूप दे दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसमें इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो अब ये हो गया a प्लस a/5, a इंटू 1 इज इक्वल a, और ये यहाँ गया 5 बटे b प्लस b/10 इज इक्वल 2/5। इतनी बात क्लियर है भैया। किसी भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें a इसमें भी है, इसमें कॉमन मिल रहा है, तो a हम कॉमन ले लेंगे, तो सॉरी ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5। अब बटे नीचे नहीं लिख रहे हैं, बटे लगा दे रहे हैं। b और इसमें भी b है, तो b हम जब कॉमन ले लेंगे, जब हम b कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10। इतनी बात क्लियर है। और ये किसके बराबर है, 2/5 की। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 5 1 जा 5 प्लस 1 इज इक्वल 6/5, तो हो जाएगा 6/5 बटे, इसमें जब करेंगे तो होगा b इंटू 10 1 जा 10 प्लस 1 इज इक्वल 11/10, ये बराबर किसके है, 2/5 की। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो करते 5 के 5 5 2 10। अब ये होगा a गुड़े ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 12, और ये b जो है ये 11, इसके साथ में यहाँ 1 है, तो इसका जब इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 11। ठीक है, बराबर किसके है, 2/5 की। इतनी बात समझ में आ रही है।
अब ये जो है a बटा b है, a बटा b को हम ऐसे रखते हैं, इस 12/11 को हम इक्वल के उधर भेजते हैं, तो ये जब उधर जाएगा तो ये 2/5 गुणे जो 11 नीचे है, ये जब इधर व्युत्क्रम कर देंगे तो ये उधर जाके इस तरीके इस फॉर्म में बन जाएगा 11/12। इतनी बात क्लियर है। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 2/6, ये 2 के 2 2 छंग 12, अब ये होगा a बटा b और 11/30, यही 11/30 आपकी भिन्न है, जिसमें 20 अंश में 20% की वृद्धि और 30 हर में 10% की वृद्धि करने पर 2/5 प्राप्त होती है। इतनी बात क्लियर है। अगर आपको इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा है तो और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम फोकस करना है तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम इसको आपको सरलता रूप से बता रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है भैया तो आप इसके एकदम शॉर्ट तरीके से समझिए इसको। कोई संख्या कह रहा है कि भिन्न अंश में 20% की वृद्धि होती है, मान लीजिए हमने संख्या मान लिया 100 और 100 का 20% अंश में वृद्धि हो रही है, तो जब हम 100 का 20% निकालेंगे तो आएगा 20, तो इसका मतलब अंश हो जाएगा 100 प्लस 20 इज इक्वल 120, 120 अंश हो गया। और हर में 10% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब अंश हो जाएगा 110। और जब इतनी वृद्धि करने के बाद नवीन भिन्न जो प्राप्त होती है वो आती है 2/5। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे, तो जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो क्या जाएगा, वास्तव में ये हो जाएगा कि 110 गुणे 2 बटे 120 गुणे 5, इसका इसमें और इसका इसमें कर दिए। ठीक है। अब इसको जब हम इससे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 छंग 12 और ये हो गया 11/30, यहाँ 11 के 11 और 5 छंग 30। ये आपकी भिन्न तैयार हो गई कि जिसमें 20% की वृद्धि की जाए और हर में 10% की वृद्धि की जाए तो 2/5 हो जाएगी। जल्दी करने के लिए हम यही शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको इसी फ्रैक्शन पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, उसको ध्यान से समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन का दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 20% की कमी तथा हर में 10% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 4/5 प्राप्त होती है, तो मूल्य भिन्न क्या है। कोई भिन्न है, मान लेते हैं वह भिन्न है a बटा b, और जब उस भिन्न के अंश में 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है, तो एक का a माइनस a का 20%, इतनी प्रतिशत अंश में कमी की जाती है। यह अंश है, ये वर्जिनल अंश ये है, और उस वर्जिनल अंश में से 20% की कमी कर दी जाती है, तो जितनी कमी की जाती है उतना हम माइनस कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो हर है, उस हर में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ये वर्जिनल हर है और इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, तो जितना वृद्धि आएगी उसको उस वर्जिनल वाले हर में प्लस कर देंगे। और जब इतना काम हम करते हैं तो आता है क्या, 4/5 हमें नवीन भिन्न प्राप्त हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इतना हो गया, अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये होगा a माइनस a का जब 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 20/100, और ये हो जाएगा b प्लस b का 10%, तो b का 10% आ जाएगा 10/100, और ये किसके इक्वल है, 4/5। इतनी बात क्लियर है भैया। अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। सही है। अब ये होगा a माइनस ये होगा 1/5, और ये होगा b प्लस b/10, इतनी बराबर किसके है, 4/5। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसमें हम a कॉमन ले लेंगे, a जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस 1/5, और जब इसमें b है, इसमें भी b है, तो b हम कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/10 बराबर किसके है, 4/5 की। इतनी बात समझ में आ गई भैया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, अब ये इसको जब करेंगे तो a इंटू 5, 1 के 5 माइनस 1 बराबर 4/5, तो हम इसको लिख सकते हैं a गुणे 4/5 आएगा। ठीक है। अब जब b में यही प्रोसेस होगा तो b 10 के 10 प्लस 1 बराबर 11/10,
11/10 और ये किसके बराबर है भैया 4/5 के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 5 के 5, 5 2 10। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर तो ये होगा a गुणे 4 2 8, a गुणे 8 बटे b, और यहाँ पे 1 है और 1 का जब हम 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b गुणे 11। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात जब समझ में आ गई तो बराबर किसके हो गया 4/5 के, 4/5 के। अब ये a बटा b को हम ऐसे रहने देंगे और इस 8/11 को हम उधर व्युत्क्रम करके उधर भेज दे रहे हैं तो ये हो गया 4 गुणे 11/8 गुणे 5, 4 गुणे 11/8 गुणे 5। तो इसमें कुछ कट रहा, 4 के 4, 4 2 8, ये हो गया 11/10। 11/10, 11/10 को यदि हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलें तो 1 सही 1/2। हमारी मूल भिन्न कितनी थी 1 सही 1/10 हमारी मूल्य भिन्न थी, जिसमें हम 20 अंश में 20% की कमी कर दें और हर में 10% की वृद्धि कर दें तो जो हमें नई भिन्न प्राप्त होगी वो कितनी आएगी 4/5 आएगी। इतनी बात क्लियर है। इस टाइप का इतने बड़ा क्वेश्चन नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से कैसे हम लगाएंगे, तो इसका हम बहुत शार्ट तरीका आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंश में 20% कमी तथा हर में 10% की वृद्धि। तो मान लेते हैं कि कोई परसेंटेज की बात हो रही है तो मान लेते हैं कि संख्या 100 है और जब उसमें 20% की कमी की जाती है तो जब हम 100 का 20% निकालेंगे तो आएगा 20। तो उस 100 में से 20 जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। इसका मतलब हमारा अंश कितना है 80, और जब उसमें 10 जो 100 है उसी में जब हम 10% की वृद्धि कर देंगे तो 100 का 10% आ जाएगा 10, और जब उस 10 को 100 में ऐड कर देंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110। और जब इतना प्रोसेस करने के बाद जो नवीन भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी होती है 4/5। तो 4/5 लिख लेते हैं। इतनी बात क्लियर है भैया। जब इतनी बात क्लियर है तो हम इसको कर देंगे। अब इसको इससे गुणा, अब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा बोले तो जो ये पहली वाली भिन्न का अंश है इसको दूसरी वाली भिन्न से हर कर गुणा करते हैं और दूसरे वाली पहली वाली भिन्न का जो हर है उसको दूसरी वाली भिन्न से के अंश से गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा ऐसे ही होता है। तो इसको हम कर देंगे 4 गुणे 110/80 गुणे 5। इतनी बात समझ में आई। अब जब इतनी बात समझ में आई तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये होगा 4 1 के 4, 4 2 8 बराबर यहाँ 11 1 के 11 और 5 दूनी 10। ये देखिए 11/10 इसमें भी आया और 11/10 इसमें भी आया। ये इतने शॉर्टकट में है, इतना शॉर्टकट आप लगा सकते हैं और क्वेश्चन में आप फोकस कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं पार्ट 3 क्लास 3 और अच्छे क्वेश्चन लगा कर आते हैं।